Hey everyone, welcome to Glam Up. बिग बॉस 18 फेम कशिश खुद को बोल्ड, लॉयल, ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट बताती है और शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ ही उन्होंने अपनी अलग फैन फॉलोइंग भी बना ली है। लेकिन आखिर कशिश रियल लाइफ में ऐसी है भी या नहीं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अपने पुराने शो MTV X5 के दौरान उन्हें अपने कुछ डिसीजंस की वजह से काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। तो चलिए, क्या वजह थी उन ट्रोल्स के पीछे की और क्या कंट्रोवर्सीज रह चुकी है कशिश की लाइफ में, और बिग बॉस का एक एपिसोड भी नहीं देखने वाली कशिश ने कैसे इतनी यंग एज में रास्ता तय किया बिग बॉस तक का। कशिश कपूर की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही सारी जानी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कशिश कपूर का जन्म 1 दिसंबर साल 2000 को बिहार के छोटे से शहर पूर्णिया की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके माँ और फादर पवन कपूर के अलावा एक भाई भी है, हर्ष कपूर, जिनसे वो काफी क्लोज है। कशिश बताती है कि बिहार से होने की वजह से उनकी फैमिली में पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी और उनके घर में मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब में है और यंगर जनरेशन के बच्चे इंजीनियरिंग या एयरफोर्स में। इसीलिए कशिश की लाइफ में पढ़ाई न करने जैसा कोई ऑप्शन कभी रहा ही नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बताती है कि पूर्णिया में अभी भी गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर लोग ज्यादा सीरियस नहीं रहते और हर पेरेंट का अल्टीमेट गोल बस बेटी की शादी करना ही होता है। बट कशिश के पेरेंट्स काफी सपोर्टिव रहे और उन्होंने कशिश को कभी पीछे नहीं खींचा, बल्कि उनकी स्कूलिंग पूर्णिया के मिलिया कॉन्वेंट हाई स्कूल और ब्राइट कॉन्वेंट स्कूल से कंप्लीट करवाई और उन्हें ग्रेजुएशन के लिए नोएडा की अमिटी यूनिवर्सिटी भी पढ़ने भेजा। लेकिन उनके पेरेंट्स पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक्ट हमेशा से थे। जब वो बचपन में ठान चुकी थी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही जाना है, तब उनके स्कूल डेज तक उनके पेरेंट्स उनसे कहते रहे कि इतनी परसेंटेज बनाओगी तो जाने देंगे। इसी टारगेट की वजह से उन्होंने 10th में 10 CGPA अचीव किया, जिसके बाद उन्हें 12th में भी परसेंटेज बनाने को बोला गया और कशिश 12th ग्रेड में 90% बनाकर अपने पेरेंट्स का भरोसा जीतने में कामयाब रही और इसी तरह उनका दिल्ली जाने का सपना भी पूरा हुआ। पूर्णिया में रहते रहते उन्होंने यंग एज में ही अपने स्कूल प्लेज, डांस कॉम्पिटिशन्स और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था और न सिर्फ वो एकेडमिक्स पर फोकस थी, बल्कि कॉलेज में आते ही वो अपनी परफॉर्मेंस और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पर फोकस करने लगी। स्कूल डेज से ही इतना फोकस्ड रह चुकी कशिश को पूर्णिया के एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन में मिस फैशन आइकन का टाइटल भी मिला था। कॉलेज में जाते ही कशिश ने साइड बाय साइड अर्निंग करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने सपने भी पूरे कर सके। स्टार्टिंग में वो फ्रीलांस होस्ट बतौर जॉब किया करती थी और साइड में स्कूल ट्यूशंस भी देने लगी, जिसके बाद उन्हें कुछ फोटोशूट्स में काम मिला और वो यूट्यूब वीडियोस भी बनाने लगी। तभी उन्होंने टाइम्स फ्रेश फेस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था। पर उनको पहचान मिली MTV के फेमस शो स्प्लिट्सविला X5 से और इस रियलिटी शो में वो अपने आउटस्पोकन और बोल्ड नेचर की वजह से लाइमलाइट में भी बनी रही। ये वो शो था जहाँ से उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग का सपना सच होता दिखाई देने लगा। स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के डिसीजन से थोड़ा अनश्योर थे। इस वजह से कशिश को लगता था कि शायद वो उन्हें डेटिंग शो में भी नहीं भेजेंगे, लेकिन उनकी मेहनत और लगन को देखने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट ही किया। पर MTV स्प्लिट्सविला X5 शो में वो काफी ट्रोल की गई। रीजन था उनका 10 लाख रुपए घर ले जाकर शो को फिनाले से ही पहले छोड़ देना। वैसे उन्होंने ऐसा डिसीजन अपने पार्टनर दिग्विजय सिंह राठी के लिए लिया था, बट उनके इस फैसले की वजह से वो शो से बाहर हो गए थे। पर ये शो में एक ही बार नहीं हुआ, बल्कि एक और राउंड में, जिसमें कशिश एडी जैन के साथ एक रोमांटिक बॉन्ड शेयर कर रही थी, तब उन्होंने प्यार से ऊपर पावर चूज की थी, जिस वजह से एडी को शो से बाहर होना पड़ा था। कशिश के इन्हीं डिसीजंस की वजह से शो से बाहर जाने के बाद भी उन्हें काफी रेप एंड डेथ थ्रेट्स मिलने लगे और उन्हें ये बोलकर भी ट्रोल किया गया कि खुद को गरीब बताने वाली कशिश कोई गरीब नहीं है, बल्कि ये सब वो सिंपैथी गेन करने के लिए बोलती आई है। कशिश ने शो से इविक्ट हो जाने के बाद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो गरीब है, बल्कि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल्स और टफ सिचुएशंस फेस की है। खैर, इस शो में उनके फेम की वजह से उन्हें बिग बॉस में आने का चांस मिला है
और पहले ही दिन से उन्होंने अच्छी खासी पहचान भी बना ली है। सबको उनकी ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, स्मार्टनेस और फन नेचर पसंद आ रहा है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कशिश ने कभी बिग बॉस का कोई सीजन नहीं देखा। सिर्फ उन्होंने रील्स में 1-2 लोगों को देखा था, जिसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि लास्ट सीजन के अरमान मलिक और चंद्रिका सुपर फेक लोग हैं और चंद्रिका तो बस लड़की का टैग लेकर नौटंकी करके बिग बॉस तक पहुंची है और उन्हें ये दोनों ही कंटेस्टेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद। नो डाउट बिग बॉस की फॉलोअर ना होकर भी कशिश शो में बहुत अच्छे से खेल रही है और शायद इसी वजह से वो न सिर्फ लड़कों की बल्कि लड़कियों की भी क्रश बन चुकी है। लास्टली कशिश इंग्लिश, हिंदी के अलावा संस्कृत और भोजपुरी लैंग्वेज भी बोल लेती है और उनका एक पेट डॉग भी है, ब्रूनो। तो ये थी कशिश कपूर की लाइफ से जुड़ी अब तक की सारी जानी अनजानी बातें। मुझे तो कशिश एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही है और उनका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। आपको कशिश की सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी लगती है, कमेंट जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।